साथियों, जय हिंद। तो आज एक दफ़ा फिर आपसे बात होगी। तो आज की बात एक हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक बड़े मशहूर कॉलमनिस्ट हैं, बड़ी अच्छी महारत रखते हैं, बड़ी कमांड रखते हैं अपने आप में और बड़ा नाम है। उनका नाम है हसन निसार। तो उनका यूट्यूब पे मैंने साथियों एक वीडियो देखा 2 दिन पहले। उस वीडियो में बड़ी कमाल की चीज़ें पाकिस्तान के बारे में, ज़ाहिर है पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बारे में ही बताया उन्होंने। तो आज की सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या हालत है उस पर उन्होंने बात सुनाई। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो मेरा मन चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। वो लिखते हैं, हमारे लिए ही कोरोना और टिड्डी दल क्यों। टिड्डी दल ये जो पखरू होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो बड़े एक जमगट्ठा आता है और फसल खा जाते हैं। जो पिछले दिनों यहाँ हमारे भारत में भी, मध्य प्रदेश में भी आए, तो जिसमें हमारे गोदी मीडिया, जो मोदी सरकार के चमचे जो टीवी चैनल वाले हैं, उन्होंने उसको भी पाकिस्तान के साथ जोड़ के दिखाया कि ये पाकिस्तान ने भेजे हैं। जबकि कोई परिंदे और ये छोटे इंसेक्ट्स, ये तो पूछ के इनके लिए बॉर्डर नहीं होते। तो वो बड़ा हंसी का मौजू बना, एक सब्जेक्ट बना, सारी दुनिया हंसी कि किस किस्म की चापलूस किस्म के लोग हैं। तो साथियों, ये इन्होंने पूछते हैं कि हमारे लिए ही कोरोना और टिड्डी दल क्यों। वो लिखते हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, यहाँ खाने को खालिस नहीं, पीने को खालिस नहीं। फिर बताते हैं कि वो खुद अपने लिए बात करते हैं कि मैंने 2 दिन पहले किसी पाकिस्तान की टीवी चैनल पे देखा, एक बड़ा भैंसे जैसा आदमी कोई, वो नकली दूध बेच रहा था। उसका हज़ारों लीटर दूध किसी एजेंसी ने, किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग होंगे, वो गिरा रहे थे। तो उसको किसी ने उधर भीड़ में पूछ लिया कि भाई, क्या तुम यही दूध अपने बच्चों को भी पिलाते हो? तो कहते हैं कि वो पागल आदमी गुस्से में आग बगोला होकर उसके ऊपर टूट के पड़ा, मैं कोई पागल हूँ, मैं अपने बच्चों को ये दूध पिलाऊंगा? तो साथियों फिर लिखते हैं, हम तो, हसन निसार आगे लिखते हैं, हम तो खुद एक दूसरे के लिए कोरोना बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए टिड्डी दल बने हुए हैं। हम तो बर्बादियों के मारे हुए लोग हैं। फिर लिखते हैं, कोरोना से लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट परेशान है, खौफ फैला हुआ है। एक दिखाई देता है, टिड्डी दल तो दिख जाता है, दूसरा दिखता भी नहीं। कोरोना तो दिखता नहीं, उसने गरीब अमीर नहीं देखा, सबको लपेट में ले लिया। तो वो जो टिड्डी दल होता है, वो जब भी आता है तो दिन में आता है, दिन में अंधेरा छा जाता है, तो पूरी फसल की फसल तबाह कर जाता है, किसान का उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर आगे सुनाते हैं, सवाल करते हैं कि हमने 72 साल में, हम अपनी पिछले 72 साल, उनको भी पाकिस्तान बने हुए भी 72 साल हुए हैं, हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ 72 साल हुए हैं। वो सवाल करते हैं कि 72 साल में हम बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं कर सके, बेसिक चीज़ें ठीक नहीं कर सके। 72 साल में हम सबको साफ़ पानी नहीं दे सके, 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए इंश्योर नहीं कर सके, एक ढंग की एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सके। फिर लिखते हैं, हुकूमत के नाम पर, मीन्स गवर्नमेंट के नाम पर, अफसरों के नाम पर टिड्डी दल हमारे सर पे सवार होते हैं। वो यहाँ भी हैं। टिड्डी दल आते हैं तो एक फसल तबाह करके चले जाते हैं, जबकि ये जो टिड्डी दल, जो गवर्नमेंट के नाम पर, अफसरों के नाम पर जो फ़ौज बनी हुई है, ये तो उन्होंने बताया, ये तो हमारी नस्लें निकल गए हैं, हमारी नस्लें जनरेशन्स खा गए हैं।
टिड्डी दल तो एक फसल तबाह करता है, ये हमारी नस्लें खा गए। फिर लिखते हैं, मैं सोचता हूँ परवरदिगार परमात्मा की बात करते हैं, हम तो किसी सज़ा के काबिल भी नहीं हैं, हम तो एक दूसरे के लिए खुद ही काफ़ी हैं। एक दूसरे के लिए हम लोग खुद ही कोरोना और खुद ही टिड्डी दल बने हुए हैं। फिर लिखते हैं, हमारे हुक्मरान, हमारे गवर्नमेंट के लोग, हमारे रूलर तो लोगों को इज़्ज़त भी नहीं दे सके जो मुफ्त में मिलती है। तो साथियों, उसमें फिर लिखते हैं कि एक पुलिस का थानेदार, किसी थाने का थानेदार कब किसी लावारिस इंसान को उठा ले जाता है, उसके साथ क्या हशर करता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये वहाँ की बात करते हैं, पाकिस्तान की। तो फिर आगे लिखते हैं, हमें तो किसी सज़ा की, किसी बला की और किसी वबा की, वबा कहते हैं उर्दू में इन्फेक्शन को, हमें तो किसी सज़ा की, किसी बला की और किसी वबा की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने लिए सब कुछ बने हुए हैं। तो फिर आगे लिखते हैं कि मैं मुस्लिम होने के नाते किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लूँ, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी करूँ, उसके साथ जुल्म करूँ और फिर मैं जाके कहीं मस्जिद में नमाज में गिड़गिड़ाऊँ कि ऊपर वाला मेरी मदद करे और मुकदमे का फ़ैसला मेरे हक़ में हो जाए, वो कैसे होगा? वो कभी नहीं होगा। तो ये वहाँ का एक आम आदमी का करैक्टर की अक्कासी वो कर रहे हैं। अब फर्दर आगे लिखते हैं कि हम सबको एक वादे के साथ माफ़ी मांगनी होगी, एक वादे के साथ माफ़ी मांगनी होगी कि हम अपनी सोच भी ठीक करेंगे और अपने डे टू डे के काम काज भी, कंडक्ट भी ठीक करेंगे, चाल चलन भी ठीक करेंगे। वरना कहते हैं एक कोरोना जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक टिड्डी दल जाएगा दूसरा आ जाएगा, और अगर कोई भी नहीं आएगा तो हम खुद ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम खुद ही एक दूसरे का इलाज करने में लगे हुए हैं, खुद ही कोरोना बने हुए हैं, खुद ही टिड्डी दल बने हुए हैं। ये अंदर की हालत। अब इस सारी बात को हम अपने भारत के पस मंज़र में, भारत के प्रिव्यू में देखें, कंपेयर करें, तो साथियों कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। दूध की मिलावट क्या यहाँ धड़ल्ले से चल रही है? दूध की छोड़िए, यहाँ तो दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर देखें, जिसमें ये जो मिलावट का धंधा है, इसमें हमारी पुलिस भी मुलव्वस है, इसमें हमारे लोग भी मुलव्वस हैं, और इसमें हमारे सरकार चलाने वाले चोर चक्के जो रूलर बने हुए हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इस धंधे में, वो भी इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है, 72 ईयर्स 72 साल गुजर जाने के बाद क्या साथियों हम भारत में सबको साफ़ पानी दे सके? आज भी हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू से कश्मीर की बात करें तो ओवरहेड टैंक्स बने हुए हैं। कभी किसी ने देखा है ओवरहेड टैंक की सफाई होती? कभी किसी ने पूछने की ज़हमत नहीं उठाई। हम लोग भी बड़े दिल वाले हैं, जो आए उसको पी रहे हैं, सवाल नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। साफ़ पानी यहाँ भी हम नहीं दे सके किसी को। फिर गरीब की 2 वक्त की रोटी इंश्योर कर सके, वो अभी कोरोना के दिनों में आपने जो सड़कों पर मज़दूरों की हालत देखी, आपने जिस तरह से कोई भूख से, कोई पैदल चलने से क्या क्या मुसीबतें उनके ऊपर आई, वो भी सब हाल आपने देखा। फिर क्या ढंग की तालीम हम दे सके? तालीम, एजुकेशन का जनाजा जिस कदर निकला हुआ है, उसकी बात मैंने पहले वीडियो में आपसे सारी शेयर करी है, तो मैं वक्त आने पर मैं और भी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्या
सिफारिश के बगैर हमारे नौजवान को आज नौकरी मिलने की उम्मीद कर सकता है? मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। आम शहरी, जो आम आदमी है, शरीफ आदमी है, वो रात को टेंशन लेके सोता है, सुबह टेंशन के साथ आंख खोलते ही उसका टेंशन का दौर शुरू हो जाता है। उसको ये डर होता है कि पता नहीं मेरे खेत पर किसी ने कब्ज़ा न कर लिया हो, मेरे बाहर जो रास्ता है, गली है, सड़क है, वहाँ ना किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो। फिर अगर उसको ये ख्याल आए, उसको ये ज़हन में आए कि मुझे पटवारी या तहसीलदार के पास कोई काम है, तो वो सोच के उसको बुखार जैसा चढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है वहाँ पैसा भी लूटा जाएगा और मेरा वक्त भी बर्बाद किया जाएगा और पता नहीं कितना किया जाएगा, इसका उसको पता नहीं है। फिर उसको कभी पुलिस स्टेशन में कोई काम पड़ जाए तो पुलिस स्टेशन जाने से वो डरता है, पहले किसी को ढूंढेगा कि मैं अपने साथ किसी को ले जाऊं, फिर वहाँ क्या हालत होगी उसकी, क्या हशर होगा, वो भी आपसे ढका छुपा नहीं। अब इसके बाद किसी को अगर अदालत का रुख करना है तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर रहे हैं, वो एक ना ख़त्म होने वाला एक ऐसी मुसीबत उसके गले पड़ने वाली होती है कि वहाँ पैसों का खर्चा भी होता है, वक्त की बर्बादी भी होती है और इंसाफ के नाम पर धक्के खाने के सिवा उसको कुछ नहीं मिलता। ये हमारा जुडिशल सिस्टम है। तो 90% हमारी पॉपुलेशन जो पहली कोर्ट होती है मुनसिफ कोर्ट होती है फर्स्ट स्टेज, 90% पॉपुलेशन उस मुनसिफ कोर्ट से आगे जाने की हिम्मत नहीं रखती। वो डर जाती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो जिस सिस्टम में, जिस भारत में 90-95% लोग मुनसिफ कोर्ट से आगे जाने से डरते हैं, तो वहाँ जुडिशल सिस्टम की कोई दुहाई दे के सुनाए तो वो अपने आप में मजाक नहीं, एक धोखा है, सीधा सीधा धोखा है, जिस पर सब चुप हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ऐसे में कुल मिलाकर साथियों, हमारी हालत भी पाकिस्तान से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की हालत तो बहुत खस्ता है, लेकिन हमारी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं। तो हम भी यहाँ के कोरोनों और यहाँ के टिड्डी दलों के अक्सर शिकार होते रहते हैं, अक्सर इसी तरह रगड़े खाते रहते हैं। अब इन दिनों हमारे प्रधानमंत्री 6 साल के बाद उनको यकायक ख्याल आया कि भारत को पैरों पर खड़ा करना, आत्मनिर्भर करना है। अब आत्मनिर्भरता के ऊपर सब सोच के अपने आप में सबको हंसी आती है कि कौन सी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। तो आज सोशल मीडिया में एक बड़ी शानदार बात देखने को मिली कि बिहार में किसी ने अपना आईफोन बेच के एक रिवॉल्वर ले लिया, पिस्टल ले लिया, और उसके बाद पिस्टल दिखा के उसने 10 आईफोन ले लिए। तो उसका पोस्ट डालने लिखने वाले का मकसद था कि यहाँ भारत में आत्मनिर्भर यही लोग बनेंगे जो गवर्नमेंट के नाम पर, जो पॉलिटिक्स के नाम पर, जो अफसरशाही के नाम पर, जो सोसाइटी में इन लोगों के गुंडागर्दी के नाम पर अगर आत्मनिर्भर यही लोग हो सकते हैं। एक आम गरीब आदमी, शरीफ आदमी, उसकी आत्मनिर्भरता के ऊपर एक सीधा सीधा सवालिया निशान सामने है। अगर आपको ये बात अच्छी लगे, अगर आप इस बात को सोचें, इसमें साथियों क्या इस कंपैरिजन में क्या कोई गलती है, ये मैं चाहूँगा आप भी सोचें और ज़रूर सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया।